नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। यूपी की योगी कैबिनेट में जो लड़ाई चल रही है वो इतनी सीधी साधी नहीं है जितनी दिख रही है। दरअसल जो वहाँ का संघर्ष है वो वर्चस्व की लड़ाई है। कहीं न कहीं दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं या उन्हें ये लगता है कि जो उनका हक होना चाहिए, जो जो अथॉरिटी होनी चाहिए वो नहीं है। शुरुआत तो हुई दिनेश खटीक से, उनका मामला निपट भी गया क्योंकि 3 पीढ़ियों से आरएसएस का उनका रिश्ता है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी विवादों के साथ जुड़ा रहा है, इसलिए बहुत दूर तलक अकेले वो भी नहीं जा सकते और बीजेपी भी उनको नहीं छोड़ सकती। लिहाजा जेपी नड्डा से लेकर के अमित शाह तत्काल उनसे मिले, सुना भी और सीख भी दी। इसके बाद योगी से मिलने की सलाह दी गई, योगी को संदेश भेज दिया गया। योगी स्वतंत्र देव सिंह के साथ मिले उनसे और उन्होंने अपनी सारी बातें रख दी। इसके बाद कहा कि मैंने अपनी बात रख दी है, मैं काम करता रहूँगा। जैसे तैसे वो मामला तो निपट गया। अब जितिन प्रसाद का मामला फंसा हुआ। कहते ये हैं कि जितिन प्रसाद दिल्ली गए थे लेकिन पार्टी के किसी केंद्रीय नेतृत्व ने उनको घास नहीं डाला और फिर उन्होंने ये एजेंसी से बातचीत में कहा कि जब मिलना होगा मिल लेंगे, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर के, ऐसे कुछ गोलमोल बातें करते रहे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से वो केंद्र से अनिल पांडे नामक अधिकारी को ले गए और वहाँ पे उन्होंने भ्रष्टाचार किया, मरे हुए व्यक्ति का तबादला किया, जो व्यक्ति राजकुमार एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसका तबादला कर दिया, उसको उसमें अब साबित करने के लिए कुछ नहीं रह गया है कि भ्रष्टाचार हुआ और जम के हुआ। इसलिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे मुलाकात नहीं की। वो थोड़ी देर के लिए अपने को अलग थलग फील कर रहे हैं और जो योगी कह रहे हैं उसी में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन असली लड़ाई जो है वो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर से है। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हारे, फिर भी विधान परिषद के रास्ते डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। कहते हैं कि सीएम योगी उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस आधार पर नहीं बनाना चाहते थे कि इससे संदेश गलत चला जाएगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता था कि चूँकि पिछड़ी जातियों के वो नेता हैं इसलिए उनकी ऐसी उपेक्षा नहीं की जा सकती, दबाव में उनको लेना पड़ा। दूसरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक, उनकी कहानी अलग है, वो अलग बताऊंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य की। चूँकि केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं डिमोरलाइज थे चुनाव हारने के बाद, इसलिए उसको तत्काल स्वीकार कर लिया। पहली बार की तरह जिद नहीं किया। पहली बार उन्होंने सीएम के लिए दावेदारी ठोकी थी। वो इन दिनों दिल्ली में जमे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी है वो तो चाहिए ही चाहिए, वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी चाहते हैं। अभी स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं और कैबिनेट में भी है। बीजेपी में एक पोस्ट का सिद्धांत है, लिहाजा स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष छोड़नी है। केशव प्रसाद मौर्य अपनी दावेदारी जता रहे हैं। योगी नहीं चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बने, वो टसलबाजी अलग है। इसी दौरान जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ये सब दौर चला और आरोप प्रत्यारोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति दिखाते हुए जांच का आदेश दिया। उसी क्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में साफ साफ अधिकारियों को संदेश दिया कि आप मंत्रियों की इज्जत कीजिए, सरकार के कीजिए, जो कहा जा रहा है उसको सुनिए, साथ में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की भी सुनिए। यानी कि कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो बेलगाम है, क्योंकि सीधे सीएम से वो सत्ता हासिल किए हुए हैं कि किसी से डरना दबना नहीं है, ईमानदारी से काम करना है। दरअसल ब्यूरोक्रेट क्या होते हैं कि जब एक लाइन का वन लाइनर ऑर्डर पा जाते हैं तो उसकी आड़ में मनमानी भी करने लगते हैं और ये उत्तर प्रदेश में जैसी शिकायतें मिल रही है वैसा हो रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में जमे हुए, इसमें आपने देखा होगा तस्वीरों में और वीडियो में, केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा, अमित शाह और पीएम मोदी से मिलने में बहुत ही सहज हैं। कई बार पीएम मोदी उनको साथ भी लेकर के चले हैं ताकि उत्तर प्रदेश में संदेश रहे। तो उनकी भी नाराज़गी अपनी जगह पे है, वो खींचतान अभी भी चल रही है। अब दूसरी बात, दूसरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ब्रजेश पाठक, उनकी नाराज़गी तो कोरोना काल से ही चल रही है। और जब लॉ मिनिस्टर पहले रिजिम में थे तभी से लॉ मिनिस्टर के रूप में जब वो सरकारी वकीलों की फाइल भेजते थे तो योगी के यहाँ से टर्न डाउन हो जाया करती थी। योगी कैबिनेट के बारे में कहा जाता है कि मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं है कहने के लिए। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री है। अमित मोहन प्रसाद को तब भी उन्होंने चिट्ठी लिखा था, तब भी एसीएस वो हेल्थ थे, जब कोरोना काल में एक साहित्यकार को जो है
एम्बुलेंस नहीं मिली थी और उनकी डेथ हो गई थी। वो चिट्ठी काफ़ी वायरल हुई थी। और अभी जब हैदराबाद कार्यकारिणी चल रही थी उसी दौरान उसी अमित मोहन प्रसाद ने जो है डॉक्टरों को इतने तबादले कर दिए कि जो अच्छी जगह है वहाँ पे एक्सपर्ट्स की कमी हो गई और इधर से उधर उठा करके फेंक दिए गए। उनसे लिस्ट कहते हैं ब्रजेश पाठक की दिखाई नहीं गई, उसको लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिख दी अमित मोहन प्रसाद को, जिसपे सीएम योगी ने जांच बिठा दी। अब जांच रिपोर्ट भी आ गई है, उसकी समीक्षा की जा रही है। इसी बीच सिर्फ इतनी बात नहीं है कि उनकी सुनी नहीं जा रही। कोई भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर यदि उसका मातहत एसीएस प्रमुख सचिव जो है उसकी नहीं सुनेगा तो फिर वो किससे कहेगा कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, यानी कि फिर तो ब्यूरोक्रेट की ही चलेगी। और इधर ब्रजेश पाठक काफ़ी एक्टिव रहे, अस्पतालों में छापा मार कि एक टीस ये भी है कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने वायदा किया था उस वायदे के मुताबिक उनका विधानसभा क्षेत्र बदल गया, वो जीत भी गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गए, लेकिन अधिकार नहीं मिला। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें योगी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक तरफ बिठाया गया, दूसरी तरफ स्वतंत्र देव सिंह, जबकि ब्रजेश पाठक स्वतंत्र देव सिंह वाली चेयर पे जो योगी के राइट हैंड में बैठना चाहते थे, लेकिन योगी ने इशारा करके स्वतंत्र देव सिंह को बिठा लिया था। तब की भाव भंगिमा ब्रजेश पाठक की देखने लायक थी। तो ब्रजेश पाठक की अपनी अलग नाराजगी है। इसी बीच में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट क्या हुआ है कि अमित मोहन प्रसाद जो एसीएस हैं और स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी उनकी दबंगई चलती भी है, उनकी महेश श्रीवास्तव नामक के कंट्रैक्टर ने पीएमओ में शिकायत की कि विद्वेष बस ये जो है कुछ जिलों का पेमेंट रोके हुए है। उस पर पीएमओ ने संज्ञान ले लिया है और दुर्गा शंकर मिश्रा जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको चिट्ठी लिखी है कि ये शिकायत दूर करके और जवाब दिया जाए। वो चिट्ठी भी आप देखेंगे। अब अमित मोहन प्रसाद घिरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पीएमओ की चिट्ठी के बाद तो योगी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से योगी कैबिनेट में जो कुछ भी दिख रहा है, जो हलचल दिख रही है, 3-3.5 महीने 4 महीने ही तो इस सरकार को हुए हैं, वो उतनी सीधी साधी नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें 2000 चुनाव के लिए जो योगी काम कर रहे हैं उसमें 2024 के चुनाव में जो मोदी के ही नेतृत्व में होता है उसके आगे फिर क्या होना है वो भी राजनीति छिपी हुई है। जितनी शिकायतें दिल्ली पहुंचेगी उतने ही योगी की मुश्किलें बढ़ेंगी। अब देखते हैं कि 2-3 दिन के लिए दिल्ली आ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति जो पुराने हैं उनकी विदाई है, नए का स्वागत है। उसमें चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अलग से बुलाया गया है, जो दावत दी गई है उसमें प्रधानमंत्री ने बुलाया है, उसी क्रम में पहुंच रहे हैं। लेकिन बातें बहुत सारी होनी हैं, उत्तर प्रदेश पे सबकी नजरें हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।